छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। वो सामने बैठी है खातून, मेरे क्लाइंट के बिल्कुल बराबर, उधर वो सामने, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं। मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। पाकीज़ा से जुड़ा कुछ भी नहीं बांटा तुमने, सजा में भी हक जता दिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। हमजा, हमजा। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जी लीजिए। वो आप फोन कीजिए ना हमजा को, पूछे ना कि कब आएगा। अभी कल तो मुलाकात हुई है उससे, थोड़ा सा इंतजार कर लो। नाराज होगा मुझसे, वरना फोन ही कर लेता। वैसे गलती मेरी भी है, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। वैसे तुम्हें देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। या तो इतना लंबा उसका इंतजार करते नहीं, और अब जब वो आने वाला है तो इतनी बेचैन हो रही है। अच्छा बस नहीं हो रहा ना, पहले ही बहुत वक्त जाया कर दिया मैंने उसको समझने में। अब एक पल भी उसके बगैर मैं रह नहीं सकती है ना। मेरे ख्याल में उसे थोड़ा सा वक्त दो, उसे अपने बारे में फैसला करने दो। वो खुद फैसला करके किसी नतीजे पे पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे चाय में तुम्हें भेज दो, मैं तैयार हो जाऊंगा। शहनाज, साहब की चाय कमरे में ले जाओ। आज नाराज हूँ मैं आपसे, आज नाराज हूँ। गिला भी करना और शिकायत भी करनी है। मुझे छोड़ के चली गई है उस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। पूरी दुनिया से लड़ पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता था मेरी ताकत है, मेरे साथ मेरा सहारा है। मुझे छोड़ के चली गई। किससे लड़ूं? कैसे लड़ूं अब? कहां से लाऊं हिम्मत? बताएं। अच्छा नहीं किया है आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो रोना चाहूं तो आंसू ना ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। शायद सारी रात वो दरवाजे के आगे बैठी रही होंगी, इस उम्मीद पे कि मैं दरवाजा खोल दूंगी, उनकी बात सुन लूंगी।
लेकिन मैंने उनको नाउम्मीद कर दिया पाकीज़ा। आज अपनी अना के साथ खाली हाथ खड़ी, अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी मैं कि एक मौका नहीं दिया उनको मैंने अपनी सफाई पेश करने का। अब दिल चीख चीख के कह रहा है कि मैं अपने किए की माफी मांगू, मगर किससे? वो तो नाराज होके बहुत दूर चली गई। नहीं अभी, अम्मी कभी भी नाराज नहीं होती थी हमसे। वो तो सिर्फ परेशान होती थी हमारे लिए। और जब कभी नाराज भी होती थी ना, तो उस दिन की नमाजों में हमारे लिए और भी ज्यादा दुआएं करती थी। उनका कोई भी फैसला हमारी कोताही या उनकी नाराजगी पे नहीं होता था, सिर्फ हमारी भलाई के लिए होता। इसलिए आप अपने दिल पे बोझ ना लें। मेरी रूह को तकलीफ होगी। जिंदगी तो खुदा की अमानत होती है आप ही। उसने अपनी अमानत वापस ले ली है मुझसे। हमें रोना नहीं है, हमें खुश रहना है एक दूसरे के लिए, अम्मी के लिए, उनकी की हुई दुआओं के लिए, क्योंकि वो हमें देख रही है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक ख्वाब सा, जैसे सब कुछ एक लम्हे में बदल जाएगा। एक लम्हे में ही तो सब कुछ बदला, बिखर गया था सब कुछ। और अब समेटने में लगता है सदियां गुजर गई हैं, मगर समेटा नहीं जा। हमजा कोई तो हल होगा। अभी तो हर कोई अपने अपने हिस्से की कुर्बानियां दे रहा है, अपने अपने हिस्से की सजाएं काट रहा है। यार आखिर कब तक हमजा? जब तक पूरी नहीं हो जाती। अब तो फैसला उसके हाथ में है जो फैसला करने की कुदरत रखता है। उसके फैसले पे कोई शक नहीं, ना बर्दाश्त से ज्यादा ना जुल्म से कम। सजा पूरी होते ही आसानियां पैदा कर देता है। जैसे एक मां पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं था। वो जिस जगह आ खड़ी हुई थी, कभी मुमकिन नहीं था कि दोनों बेटियों का सामना करें। उसने मुश्किल राहें और गुम के अंधेरे
राहें और गम के अंधेरे। कोई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। अभी तो अम्मी और मैं साथ साथ बैठेंगे, हम लोग चिलिंग करेंगे, मैं अम्मी की खिदमत करूंगी, पाँव दबाऊंगी। अभी 7-8 साल तक तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, मेरा बस चले तो तुम दोनों की रुखसती इकट्ठे कर दो। क्यों अम्मी, इतना बोर हो गए हम दोनों से? बोर नहीं होगी, खुशकिस्मत हो। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मेरी दोनों बेटियां घर से इज्जत के साथ रुखसत हो गई। खुदा के फैसलों के आगे हम सब बेबस हैं। जिंदगी और मौत सिर्फ उसी के हाथ में है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है भला। दुनिया की नजरों में शायद तुम्हारी अम्मी का फैसला गलत हो, मगर उस वक्त उनके लिए यही सबसे बेहतर फैसला था। और यकीन करो, उस रात अस्पताल में तुम्हें छोड़कर आते हुए वापसी का हर कदम उनके लिए आसान नहीं होगा। और ये बात मैं कभी ना समझ सकती अगर एक माँ ना होती। बेटी की पैदाइश पर हर माँ सुनती है कि खुदा उसके नसीब अच्छे करे, मगर तुम्हारी माँ ने सुना कि मनहूस हो तुम। बस उसी दिन से उसकी और इस माशरे की जंग शुरू हो गई। 24 साल तक तुम दोनों बहनों के लिए ढाल बनी रही, खुद को कमजोर नहीं पड़ने दी। अपनी जात पर हर हमला सहा उन्होंने, मगर उस दिन कमजोर पड़ी जिस दिन तुम्हारी जात पर पहला हमला हुआ। 24 घंटे में ही टूट फूट गई। मेरी तो खुदा से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तुम्हारी अम्मी जैसा हौसला और हिम्मत अता करे। खुद बिखर गई मगर तुम्हें संवार गई, इस काबिल बना गई कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ सके। अपने हिस्से की, किज़ा के हिस्से की। अल्लाह तुम्हारा नसीब यकीनन बहुत अच्छा करेगी। अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत आसानी करेगा। अब तो दिल रूठे दर्द मनाए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। क्या बात है पाकीज़ा, आप कुछ परेशान लग रही? परेशान नहीं हूँ, बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। पाकीज़ा अब तो जीत बहुत करीब है, हर वक्त कमजोरी। दुआ के लिए उठने वाले हाथ जो नहीं रहे साथ साथ। पिछले 1.5 सालों में मैंने मुश्किल से मुश्किल और कठिन से कठिन वक्त गुजारे, लेकिन एक उम्मीद थी कि कोई है जिसकी दुआओं में मैं शामिल हूँ। मुझे हिम्मत थी मेरी माँ की, जो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। बहुत कमजोर हो गई अम्मी की बजाय। यूं महसूस हो रहा है जैसे धूप से बचने के लिए एक छांवदार दरख्त के नीचे खड़ी थी मैं, और किसी ने वो उखाड़ फेंका। अम्मी नहीं है हम इस दुनिया में दुआ करने के लिए। अब वो कोई उम्र के
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये हॉस्पिटल के अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। 7 बजे खादिम बशीर अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुका था और उसकी कॉपी मेरे फाजिल दोस्त वकील को भी दी जा चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो रिपोर्ट्स की कॉपी मुझे देने का। जी जज साहब, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपके सामने पेश किए गए हैं उनकी कॉपी मुझ तक पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया आपका। जज साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आपने सुना, मैंने कहा जैसा मैंने सोचा था। जी हां जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस मुल्जिम को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को और उसके हॉस्पिटल को बचाने के लिए ना सिर्फ तमाम के तमाम हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर्ड किया, बल्कि जाली दस्तावेजात बना के अदालत के सामने पेश कर दिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। आप ही से तो सीखा है, वो क्या कहते हैं आप, सबर, तहम्मुल। थोड़ा तहम्मुल कीजिए, सबर कीजिए। जज साहब, ये जितने भी सबूत मौजूद हैं ये सब के सब जाली हैं, बिल्कुल उसी तरह। जी हां जज साहब, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिंदा जीती जागती पाकीज़ा इस्लाम का इसी हॉस्पिटल का, इन्हीं के हॉस्पिटल से बना हुआ एक जाली डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इस अदालत में जमा करवाया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बेहतर होगा कि वकील साहब इसको झुटलाने के बजाय कोई तो सबूत पेश करे। सबूत हैं, सबूत हैं। अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है वो आपके साथ बोलने की, वो सबर, तहम्मुल। थोड़ा तहम्मुल कीजिए जज साहब। जज साहब, मैं सबूत पेश करने से पहले मुल्जिम से चंद सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? ठीक है, मुल्जिम को कटहरे में पेश किया जाए। जल्दी लेकर आएं। मुल्जिम खादिम बशीर। तो 30 सितंबर की रात 30, मेरी बात समझ आ रही है आपको? 30 सितंबर की 7 बजे आप कहां थे? ड्यूटी ऑफ करके चले गए थे या अस्पताल में मौजूद थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 30 सितंबर को 7 बजे आप ऑफ करके चले गए थे या अस्पताल में मौजूद थे? रिकॉर्ड बुक में अगर लिखा है तो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जा चुके थे हाँ या ना? जी, रिकॉर्ड बुक में अगर पंचिंग नंबर है तो सही होगा। रिकॉर्ड बुक में पंचिंग नंबर और टाइम है, यही कहा ना आपने? वही बता रहा हूं वकील साहब। थे या नहीं थे? सिर्फ हाँ या ना में बताएं, आप उस वक्त थे या नहीं थे? ड्यूटी पर आते जाते वक्त जो है पंच करना पड़ता है, टाइम पंच करना पड़ता है। ओके, बहुत अच्छा सबक रटवाया वैसे आपने। जज साहब, ये कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, प्लीज। शुक्रिया। जैसा मैं इजाजत चाहूंगा, अगर मुल्जिम को भी एक नजर दिखा दिया जाए। दिखाएं। शुक्रिया, आपको भी दिखाता हूं। जी खादिम हुसैन, तो आपने कहा 30 सितंबर की शाम 7 बजे आप ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे, और वो क्या कहा था आपने? मशीन पंच, टाइमिंग, कुछ अला बला। जी
यही कहा वकील साहब, और क्या? ऐसी ही कुछ टाइम बॉम्ब, टाइम मशीन, कुछ टेक्निकल चीजें मेरे पास भी हैं। मैं भी दिखाता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? बोल नहीं रहा, दिखा रहा हूँ, प्लीज। ये तो सरासर झूठ है, ये तो जाती है, तो मुझे फंसाया जा रहा है मुझे। ये मजाक कर रही है, ये झूठ है बिल्कुल ही। ये इसका क्या ताल्लुक है इस चीज से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये सब कुछ झूठ है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये सीसीटीवी फुटेजेस असली हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि खादिम बशीर पाकीज़ा इस्लाम के कमरे से निकला था? बिल्कुल ठीक कहा जज साहब, मेरे साथी वकील ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आजकल तो ये सब करना बहुत आसान है, बच्चे भी कर लेते हैं। सबूत हैं मेरे पास वकील साहब। तहम्मुल, सबर, तहम्मुल। माफी मांगती हूँ मैं तुमसे। हर उस सलूक की जो मैंने तुम्हारे साथ की। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। जज साहब, 30 सितंबर की ये उसी अस्पताल की कुछ रिपोर्ट्स हैं, बल्कि बिल्स इन्हीं के आपके मोजिस शहरी अस्पताल के मालिक, इन्हीं के अस्पताल की एक मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है। मेरे ख्याल है शायद बिल वगैरह का कुछ है। SP11, SP11, 11, रूम नंबर, स्पेशल वार्ड 11। ये उसके कुछ बिल्स हैं। इसमें मरीज का नाम, डेट, टाइम, सब कुछ मेंशन है। इस सबसे साफ जाहिर है कि मेरी क्लाइंट पाकीज़ा इस्लाम 1 माह तक इसी रूम में उनका ट्रीटमेंट किया गया, इस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। और ये बिल डॉक्टर साद की सैलरी से अस्पताल को अदा किया गया। अगर आपकी अभी भी तसल्ली नहीं तो कुछ और भी अमालनामे हैं छोटे मोटे मेरे पास। इजाजत है सर? जज साहब, ये रिपोर्ट 18 नवंबर की है। मैं दोबारा डेट दोहराऊंगा, 18 नवंबर। मेरी मौकला का ये टेस्ट इनको डिस्चार्ज करने से ठीक 1 दिन पहले किया गया। जैसा इस रिपोर्ट में मेरी मौकला की प्रेगनेंसी वाज़ेह तौर पर 4 वीक्स की पॉजिटिव शो हो रही है। जैसा मेरी मौकला का तकरीबन 4 माह इस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, जिससे साफ जाहिर होता है कि मेरी मौकला के साथ जो कुछ भी हुआ इसी दौरान हुआ। और जैसा सबसे ज्यादा काबिल गौर बात, ये जो आपको सीसीटीवी फुटेज मैंने दिखाई है उसमें वाज़ेह तौर पर रूम नंबर देखा जा सकता है, और रूम नंबर SP11, जहां से मुल्जिम खादिम बशीर उस कमरे से बाहर आता नजर आ रहा है। और जैसा एक और काबिल गौर बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये रिपोर्ट शहर के किसी और हॉस्पिटल की नहीं बल्कि इन्हीं के अस्पताल की है, जहां से पाकीज़ा इस्लाम का डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था और वकील साहब ने अदालत को गुमराह करने के लिए पेश भी किया था। मेरे पास एक और खास रिपोर्ट हमारे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। इसमें भी मेरी क्लाइंट का नाम, प्रॉब्लम, टाइम, डेट सब कुछ मेंशन है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरी क्लाइंट पाकीज़ा इस्लाम का मिसकैरेज हुआ था। जज साहब,
इस सब के बाद साफ साफ जाहिर है कि अब तक अदालत की आंखों में धूल झोंकी गई। जितने भी दस्तावेजात जाली बनाकर पेश किए गए वो जाली नहीं बल्कि जाली ही थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे। जी खादिम बशीर, अब आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? क्योंकि अब तो आपके पास बचने के लिए बल्कि आपके वकील साहब ने आपको मरवाने की पक्की तैयारी कर ली है। कुछ कहेंगे आप? मैं क्या बोलूंगा? मैं तो फंसा दिया गया हूं इसके अंदर। वकील साहब तुम तो बोलो ना कुछ, तुमने ही तो कहा था मैं बचाऊंगा तुम्हें। एक मिनट वकील साहब जज साहब इन्हें खामोश करा। एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? जज साहब आपने सुना? इन्होंने कहा, इनके वकील ने कहा कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम अदालत में वो कहोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। यही कहा आपने? यही इन्होंने मुझे बता। हाँ या ना? यही कहा या नहीं? साहब बोलो ना इसको, ये क्या बोले जा रहा है? मुझे समझ नहीं। आपने क्या कहा? दोबारा बोलें, क्या कहा? इन्होंने मुझे कहा था कि तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल दो, मैं बचाऊंगा। बचाओ। मुझे और कुछ नहीं कहना जज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ कहना है? तुमने लिए जान, तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी। सोच नहीं सकती थी कि तुम ये सब कुछ कर रही। मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया यार, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं छुपाया। मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें बताऊं। चली जाओ यहाँ से। कमाल का हौसला है तुम्हारा हमसे। कौन सी अजियत है जो मैंने तुम्हें नहीं दी? कैसी कैसी तकलीफ नहीं पहुंचाई मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं टूटा। जानती हूं तुम कोई शिकायत नहीं करोगे, मगर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। माफी मांगती हूं मैं तुमसे। हर उस सलूक की जो मैंने तुम्हारे साथ की। और ये भी चाहती हूँ कि अब तुम मजीद अपने हौसले को मत आजमाओ, मत दो और अजियत अपने आप को। और कोई जरूरत नहीं है मजीद सजा पूरी करने की हमसा। तुम अपनी जात का फैसला करने के लिए आजाद हो। बिल्कुल आजाद।
आप बिल्कुल मत ये समझिएगा कि आप मुझ पर कोई बोझ है। लेकिन मुझे लगता है कि आंटी के जाने के बाद आपकी बहन को आपके साथ की जरूरत है। इसलिए आपको उनके पास मुमकिन नहीं है मेरे लिए। हमजा और आपी के वहां होते हुए वहां जाना मेरा मुमकिन नहीं है। ये चीज जितनी मेरे लिए तकलीफ दे होगी उससे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए होगी। नहीं जा सकती, जाओगे तो नहीं जा सकती। हमजा ने आप ही से क्या शादी कर ली है। ये शादी उसके लिए सजा से बढ़ के और कुछ नहीं है, और ये सजा उसको तुम्हारी माँ ने दी। मैं चाहती हूँ कि तुम आप ही के साथ अपना वैसे ही रिश्ता निभाओ जिस तरह कभी तुमने मेरे साथ निभाया था। मेरे काम करो, अपने हाथों से मेरी सांसें खत्म करता हूं। बीते जमाने जब तुम आए थे हमको मनाने, जब तुम आए थे हमको मनाने। तुम पागल वागल तो नहीं है? तुम क्या मखलूक है? तुम आयरन मैन तो नहीं जो तुमको दर्द नहीं होता। दूसरों के गमों का पहाड़ अपने सर पे उठाए घूम रहे हो। जितना तुमने एक जिंदगी में किया है ना, घर के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, इतना लोग 100 जिंदगी में भी नहीं करता। और इस दुनिया में जहां भूखे का पेट काट कर लोग अपना पेट भरते हैं, अरे यहाँ अपनी जिंदगी के लिए दूसरों की मौत तक गवा रहा है। अरे बस चले ना तो एक दूसरे की बोटी बोटी नोच कर खा जाए। तो तुम कौन सा अजूबा हो भाई? कमाल। अब यहाँ 10वें बार रहे हो कि हमसे कुछ हुआ नहीं। अरे तुमने हर एक रिश्ते का हक अदा किया। एक रिश्ते का हक अदा करना बाकी है अभी। अब ये कौन सा रिश्ता है? एक और गम का पहाड़। अल्लाह मियां इसका मुश्किल आसान करो। लगता है सुधरने का मूड नहीं है इसका। अब बोलो कौन है ये? मनाने की कोशिश मत करना मुझे। क्यों आए हो यहाँ? बताओ क्यों आए हो यहाँ? ये देखने के लिए कि तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ कैसे तड़प रही है। माँ बाप और औलाद की जंग में हमेशा जीत औलाद की ही होती है।
तो गले से लगाते माँ बाप और औलाद के बीच में नाराजगी हो सकती है, अलहदगियां हो सकती हैं, पर जंग कभी नहीं हो सकती। और रही बात हार और जीत की, वो हारा तो मैं हूं। कभी अपने माँ बाप के सामने, कभी दुनिया के सामने, कभी अपने सामने और कभी नहीं बेटा, नहीं नहीं हमजा, नहीं बेटा, तुम सबके सामने जीत गए हो, सबके सामने जीत गए हो। माँ बाप के सामने उनकी तरबियत का भरम रखे, दुनिया वालों के सामने दो बेसहारा औरतों की इज्जत का भरम रखे, अपने और पाकीज़ा के सामने अपनी मोहब्बत का भरम रखे। आज अगर पाकीज़ा जिंदा होती, पाकीज़ा जिंदा है, साया भी साथ जब छोड़ जा